मैं अर्ज करता हूँ कि जो आज कार्रवाई हुई है मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हमारी अपील जो 2023 की थी उसको लगाना अगले हफ्ते 10 तारीख को अच्छी बात है। इस अपील को बहुत पहले लगना चाहिए था। हमारी मुतअद्दिद दरखास्तें थी इन सालों में कि इन अपीलों को सुना जाए। आप जानते हैं अलकादिर के हवाले से, इस मुकदमे के हवाले से इनको नहीं सुना गया। आज जब हम आए हैं खान साहब की आंख के हवाले से इंतहाई तशवीश के आलम में, और हमें इंतहाई इसमें अर्जेंसी है, जल्दी है, हमने कहा कि इस मामले को फ़ौरन सुना जाए। उनकी आंख का जो मामला है एक लम्हे के लिए उसमें ताख़ीर हमें कबूल नहीं है, ना अदालत को होनी चाहिए। तो अदालत ने हमारी आंख के हवाले से जो इस्तदाद थी उसको 3 साल पुरानी अपील के साथ मुंसलिक करके 7 दिन आगे ये मामला डाल दिया है। तो किसी सूरत ये बात अच्छी नहीं है। मैंने जब कोशिश की ये कहने की कि ये मामला जल्दी का मुतकाज़ी है तो जज साहब ने कहा आपको हमेशा जल्दी होती है। मैंने कहा ये जल्दी इसलिए होती है कि जो हमारे हालात हैं, जिस जगह हमें खड़ा कर दिया गया है वहाँ और कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि हम आपसे तकाजा करें कि आप अपने फ़राइज़ को फिलफौर सर अंजाम दें। लेकिन नहीं मानी उन्होंने बात, और हमारे आँख के मामले को, खान साहब की सेहत के मामले को भी 1 हफ़्ता आगे कर दिया है। अब हम कल इंशाअल्लाह एक नई दरख्वास्त दाखिल करेंगे, एक आइनी दरख्वास्त दाखिल करेंगे जिसमें हम इसरार करेंगे कि उनकी आँख के मामले को फ़ौरन देखा जाए। 7 दिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते। लेकिन अगर अदालत फिर यही रवैया रखती है कि आंख के मामले को एक 3 साल पुरानी अपील के साथ मुंसलिक कर देती है तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम हर सतह पे आवाज़ उठाएंगे। आपके सामने है, इस वस्तायत के निज़ाम में हम अदालतों से टकराते हैं, हम आवाम से अपील करते हैं, हम चीफ जस्टिस से चैम्बर में मिलते हैं, हम सड़कों पर आते हैं। यहाँ से उठकर अभी अडयाला जाएंगे, अडयाला जेल के बाहर हम खड़े होंगे। तो हम पूरी कौम के सामने अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, और हम पूरी कौम को बार बार ये कहते हैं कि ये मुकदमा तुमने लड़ना है, बिलाखिर ये मुकदमा इस कौम ने जीतना है। हम अदालतों में आते रहेंगे, हम अदालतों से मामला करते रहेंगे। जो कुछ अदालत हमें देगी या नहीं देगी वो कौम के सामने है। तो आज की कार्रवाई यही है कि 3 साल पुरानी अपील को लगा दिया गया है, 10 मार्च को अच्छा किया गया है। ये पहले होना चाहिए था, लेकिन आँख के मामले को, सेहत के मामले को उस अपील के साथ मुंसलिक करना यह ठीक नहीं हुआ। इसके बारे में हम दोबारा दरख्वास्त देंगे। जैसा कि मैंने कहा इंशाअल्लाह कल एक नई दरख्वास्त इसी अदालत में हम फिर दायर करेंगे। उसमें भी अगर सुनवाई नहीं होती या उसको भी अगर ताख़ीर के हवाले किया जाता है तो मामला आपके सामने होगा, हम बात करते रहेंगे। और देखिए तनाजुर है आज खान साहब की सेहत के हवाले से, खान साहब से जो मिलने नहीं दिया जा रहा, जो उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। पाकिस्तान आज एक इंतहाई नाजुक मोड़ पे खड़ा है। हम बार बार ये कहते हैं हमारी तारीख का हर लम्हा ही नाजुक नज़र आता है, लेकिन आज हमारे खित्ते में जो जंग बरपा है, जो ईरान में हो रहा है, जो फस्तायत, जो बर्बरियत वहाँ पे बरपा है, हम क्या उसके लिए हमें कोई लीडर इस वक्त मैसर नहीं है। हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो झूठ और फरेब का निज़ाम है वो ट्रंप की मुद्दत पे खड़ा है, ट्रंप को अपना इमाम माने बैठा है। इस कौम को ज़रूरत है इस वक्त उस आवाज़ की जो वाक़यातन इस कौम के जज्बात का इजहार करे, जो इस कौम को ज़रूरत है जो पाकिस्तान के फ़ायदे की बात है वो बात करे, किसी के इक़्तिदार को दबाम देने की बात ना करे। आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसके हवाले से भी हमें तशवीश है। बाग्राम एयरबेस पे कल सुना हमला हुआ। हम जानना चाहते हैं, पार्लियामान को बताया जाए क्या हो रहा है। इमरान खान को जेल में रख के, कैद तन्हाई में रख कर मनमाने फैसले किए जा रहे हैं। एक जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है उसको भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। तो इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ इमरान खान की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि इमरान खान की आवाज़ सामने आए। ये ज़रूरी है कि इस कौम को वो रहनुमाई मिले, वो रहबरी मिले जिसका हक है, जो ये कौम मानती है। वो शख्स जिस पे इस कौम का एतबार है, उसकी आवाज़ को, उसकी समात को, उसकी बसीरत को आप ख़तरे में नहीं डाल सकते। हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। शुक्रिया। उसी की तकमील में हम आए थे, और आज मैंने यही अर्ज़ किया कि जनाब ये जो है ज़िंदगी जो है हर चीज़ पर सबकत लेती है। ज़िंदगी बिना सेहत के वो जो है बेमाने होती है। इसलिए उनकी सेहत के आर्ज़ाजात जो हैं उनको जो है तशफ़ी और तसल्ली से कराई जाए, क्योंकि न सिर्फ ये कि उनकी पार्टी के लोग, न सिर्फ ये कि वो फैमिली मेंबर्स, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की आवाम, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी हैं उनकी वो सरासीमगी के आलम में है। हाकम बदहन खुदा न करे कि उनकी दाहिनी आंख जो है, जिसमें उनकी बीनाई को अक्टूबर 2025 से उनको जो है धुंधलापन नज़र आ रहा था, वो कहीं ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि ये फिर ऐसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा जिसका कोई इजाला दुनिया में नहीं किया जा सकता है। तो इस पर
پارٹی کی اپنی جانب سے بھی، وکلاء کی جانب سے بھی، فیملی ممبرز کی جانب سے بھی، اور چونکہ سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے اور عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، 80% سے زیادہ لوگ جو ہے ان پر اعتماد کرتے ہیں. سو اس طرح سنگی سے اگر آپ نے قوم کو اور ملک کو نکالنا ہے تو خدا را آپ ان کا جو ہے ایک تو فوری طور پر ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ انہیں شفا انٹرنیشنل میں داخل کیا جائے، شفٹ کیا جائے. نمبر 1، اگر اخفاء مقصود نہیں ہے کسی چیز کا یا ہو بھی تب بھی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. ان کے ذاتی معالج کو ایسوسیٹ کیا جائے ہر پروسیجر میں، ہر ان کی تشخیص میں اور علاج میں، اور ان کی فیملی ممبرز کو اس میں جو ہے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے تاکہ ان کی بھی تشفی اور تسلی ہو، اور ساتھ ہی وکلاء کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وکلاء نہ صرف یہ کہ اپنی تشفی کریں بلکہ یہ کہ وہ لیٹسٹ ہدایات لے سکیں، کیونکہ وکیل جو ہے وہ ترجمان ہوتا ہے سائل کا، اور اگر سائل سے اس کا جو ہے رشتہ منقطع ہو جائے تو وکیل بے معنی ہو جاتا ہے. اس لیے وکیل اور وکالت کا پیشہ اسی چیز کا متقاضی ہے. قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اس کا مسلسل رابطہ اپنے سائل کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ وہ کما حق ہو ان کی جو ہے ترجمانی کر کے ان کے مقدمے کو لگا کے یکسو کر سکے. تو اس لیے آج انہوں نے جو ہے آرڈر یہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی ہم اپیل ہی لگا دیں. ہم نے کہا اس سے بہتر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ ہم 2023 کی اپیل دائر کی ہوئی ہے، یہ اگست 2023 کی اپیل دائر کی ہوئی ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا پیپر بکس بن گئی ہیں، تو ہم نے کہا یہ تو آپ کے دفتر کا کام ہے، ہم نے تو پیپر بکس نہیں بنا کے دینی ہے، آپ پوچھئے گا دفتر سے. تو انہوں نے کہا یہ بھی ہم حکم کر دیتے ہیں کہ پیپر بک ہو. تو ہم نے کہا کہ کل کے لیے رکھ لیں اسے، کل کے لیے. ہم تو آج بھی تیار ہیں، اپیل کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہم اس مسلینیس اپلیکیشن کے لیے بھی ہم جو معروضات ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. تو انہوں نے کہا کچھ دن تو 2-4 دن لگیں گے ظاہر ہے دفتر کو پیپر بکس بنانے میں. تو ہم نے اصرار کیا کہ اس کو سوموار کو لگا دیجئے گا، پہلا ورکنگ ڈے ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہفتہ اور اتوار جو ہے یہ نان ورکنگ ڈے ہوتا ہے ہائی کورٹس میں. تو اس لیے پہلا دن جو ہے ہم نے کہا 10 کو لگا دیں. تو جج صاحبان نے کہا کہ 10 کو ہم نے کوئی اور چیز معاملات لگائے ہوئے ہیں 11 کے 10 کو ہی لگائے. سوری 10 کو لیے پھر انہوں نے لگا دیا 9 کی بجائے، منڈے کی بجائے ٹیوزڈے کو لگا دیا انہوں نے. تو کہنے لگے کہ آپ تیاری کر کے آئے. ہم نے کہا ہم تو آج بھی تیار ہیں، دوسری سائیڈ کو آپ ذرا. انہوں نے متنبع کر دیا کہ وہ تیاری کر کے آئیں نہ آئیں، ہم اس کو پیش رفت کر کے سنیں گے اور اس کو یکسو کریں گے.